डॉक्टर शशिकांत जी DFO, डॉक्टर राणा जी रजिस्ट्रार, आज के इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी रामाशीष यादव जी और इस कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर रेणु जी, और अभी अभी किसी तरह से इस कार्यक्रम के प्रति कितना आकर्षण है उनका, एक कार्यक्रम में सहभागिता के बाद जो अभी अभी शामिल हुए हैं माननीय आशीष भारती जी SSP गया, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षकगण, छात्र कर्मचारीगण एवं इस कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप देने के लिए संलग्न पत्रकारिता एवं फोटोग्राफी जगत से जुड़े हुए डॉक्टर सुधाकर जी, एस सुधाकर जी ने बहुत सारी बारीकियां कि क्या इसके पोटेंशियल है इस कार्यक्रम की और हम आगे चल करके कैसे जुड़ सकते हैं विश्वविद्यालय और वन विभाग दोनों मिलकर के क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पर बहुत बारीकी से इस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। शशिकांत जी ने वन महोत्सव आखिर क्यों, इसका औचित्य क्या है, किस लिए हम कर रहे हैं और कैसे करें, इन सारे मुद्दों पर भी अपने विस्तृत तरीके से रखा। डॉक्टर नरेंद्र राणा जी ने भी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं समाज के विभिन्न वर्गों से, उस पर भी प्रकाश डाला और जो कुछ भी बचा रह गया था वह SSP महोदय ने अपने वक्तव्य में कह दिया। और इतने लोगों के वक्तव्य के बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ शेष रह गया है तो उसके बारे में कुछ बोला जाए। कुछ भी शेष नहीं, कुछ बचा हुआ नहीं है। अब मुझे लगता है कि उन बातों की पुनरावृत्ति ही होगी, इसलिए दायित्व का निर्वहन करते हुए चंद शब्दों में अपनी बातों को मैं समेटना चाहूंगा। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में आयोजित यह महोत्सव केवल टिक मार कार्यक्रम नहीं है। यह केवल टिक मार कार्यक्रम नहीं है कि कुछ लोगों को जुटा लिया, कार्यक्रम हो गया, अखबारों में छप गया, मीडिया को प्रचार प्रसार मिल गया और हम अपनी आत्मश्लाघा में व्यस्त हो जाएं, इसका उद्देश्य नहीं है। यह टिक मार कार्यक्रम नहीं है। यह हमारे लिए आस्था और निष्ठा का विषय है, क्योंकि इससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे लिए यह करणीय विषय है, इसको करना ही करना है। 21वीं शताब्दी के 24वें पैदान पर जब हम पहुंच रहे हैं, एक विचित्र संकट से हम जूझ रहे हैं। एक विचित्र संकट है, जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अतिरिक्त जमीन चाहिए खेती के लिए। खेती के लिए जमीन यदि बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो जंगलों का कटाव होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देने के लिए यदि हमको औद्योगिकरण करना है, सड़कें बनानी है, तो जंगलों का कटाव होता है और ज्यादा जब कटाव होता है तो जल और वायु की समस्या उत्पन्न हो रही है। आखिर वह कौन सा रास्ता है जिसमें हम अपना विकास भी करते रहें और यह जलवायु भी हमारी सुरक्षित रहे, हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। एक तालमेल कैसे बैठाया जाए, यह सभी के लिए चुनौती का विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जितने भी संगोष्ठी और सेमिनार होते हैं यूएनओ के नेतृत्व में, आज सबका यही विषय रहता है कि कैसे पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। क्योंकि ये दुनिया केवल उन्हीं के लिए नहीं बनी है
जो दुनिया में जी रहे हैं कि दुनिया उनके लिए भी है जो कल के लिए दुनिया में आने वाले हैं। आने वाली जनरेशन को भी स्वच्छ हवा मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके, यह हमारा दायित्व तो बनता है। और इसके लिए आवश्यक है कि जन जो 5 जकार होते हैं, जन है, जंगल है, जानवर है, जमीन है, इसके बीच में एक समन्वय स्थापित हो। और इस पृथ्वी की शोभा तो इसी में है जब इस पर हरियाली हो। बिना हरियाली के इस पृथ्वी की शोभा नहीं है। इसीलिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने भी एक पेड़ माँ के नाम पर एक आह्वान किया है। जब अपनी माँ के नाम पर, माँ ने जन्म दिया है, माँ ने जन्म दिया है, तो उसके नाम पर हर आदमी एक पेड़ लगाए, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। एक बहुत यह एक दायित्व सौंपा है। आइए आज इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। हम जहाँ कहीं भी रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे नगर में रहते हो, चाहे छोटी जगह पर रहते हो, चाहे बड़ी जगह पर रहते हो, हम एक संकल्प लेंगे, एक वृक्ष लगाएंगे और पृथ्वी की हरियाली को बढ़ाएंगे। और यह पृथ्वी तो नहीं सबकी माता है, ये सबकी माता है, यह सबके लिए आश्रय है। और जब तक इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक हमारा भी जीवन सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए हमारे पुराणों में कहा गया कि समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम स्पर्शने। इस देश का आदमी जब प्रातः उठ करके पृथ्वी माँ को पैर रखता है तो भी कहता है कि हे माँ, हमारे पैरों से तुम्हारे किसी जीव का नुकसान न हो, किसी वनस्पति का नुकसान न हो, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो जो संस्कृति इतना संवेदनशील रही है, वह संस्कृति केवल व्याख्यान का विषय नहीं, केवल महोत्सव मनाने का विषय नहीं, बल्कि उसको जीवन में उतारने का विषय है। हम सभी लोग एक संकल्प लें कि जहाँ कहीं भी हैं, जिस रूप में भी हैं, एक माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएंगे। यह संकल्प लेकर के जाएं, तभी हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी सुरक्षित रहे।